बोलियो आई लव यू। नेक बोलियो आई लव यू। कैसे बोला बता? आई लव यू। आई लव यू। तो हेलो गाइस, स्वागत है मेरे फिर से एक और न्यू ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस, सुबह के कितने बज गए हम? सुबह के 7:49 हो चुके हैं और हम अपना काम करके फ्री हो चुके हैं। और भाभी जो है भैंस दूह रही हैं, पापा भैंस उसरा में, मतलब आप लोग घेरा कहते होगे जहाँ भैंसें बनती हैं, हम उसरा कहते हैं। स्कूल बना है वहाँ पर, हमारी जगह है, एक खेत भी है 5 बीघा का, तो वहीं पर भैंसें लेकर के तो भैंसें बनने के लिए जा रही हैं। और आपको एक बात बताएं, हम अपने केके वाले चैनल पे पोस्ट डाली थी। पोस्ट में 2 बैनर थे और एक मेरा फ़ोटो था। तो पहला बैनर देखा होगा, उसमें लिखा होगा 30 अप्रैल की कथा 8 मई को शायद विराम होगी। वो बैनर आप लोगों ने देखा हो तो वहाँ पर सभी लोग भाई जो हैं कमेटी वाले बहुत ही कह रहे हैं कि छोटी वाली सिस्टर को लगा करके लाओ, क्योंकि 2 लोगों का बैनर पे फ़ोटो लगाए, 2 लोगों को हमने बुलाया था और आप 1 लोग को लेकर के आए हो, तो छोटी वाली बहन जी को भी लेकर के आओ। रोज़ कॉल करते हैं, कहते हैं छोटी वाली को भी लेकर आओ, लेकिन मम्मी की तबीयत ख़राब है इसलिए हम इतने दिनों तक गए नहीं। लेकिन फिर से उन्होंने ज़्यादा रिक्वेस्ट की। कल शाम को दीदी से बात हुई तो भाभी जो थी वो भी कह रही थी कि तुम्हारे माँ हम यहाँ पे आए और तुम यहाँ आ नहीं रही हो। तो आज जा रहे हैं हम। दाऊ ने कॉल की है सुबह ही कि खुशबू को तैयार करो, मैं आ रहा हूँ लेने के लिए, क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं कह रहे हैं कि खुशबू को भी लेकर के आओ। तो दाऊ जो हैं पहले तो वहाँ से निकल गए, जब एटा पहुँच गए तब कॉल कर रहे हैं। अब हमारे पास बहुत ही कम समय है, 12 बजे तक हमें कासगंज में पहुँचना है। कासगंज में कथा बैठी है, वहाँ तक पहुँचना है 12 बजे तक। और दाऊ आ गए एटा, तो अब हमें जल्दी जल्दी तैयार होना पड़ेगा। और यही ब्लॉग इतना ही शूट करना था। और आगे जब जाएंगे दीदी से मिलाएंगे, ये पूछेंगे हमारी प्रजा को क्यों इतना कष्ट दिया, क्यों हमारे पास बार बार कॉल कर रही थी। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में, मिलते हैं रेडी होने के बाद। सब नहा धो करके रेडी हो चुके हैं और दाऊ, नितिन भैया, पुष्पेंद्र भैया आ चुके हैं। और दीदी ने अभी कॉल की थी, पूछ रही थी कि घर से निकल गई हो या नहीं, तो हम घर से निकलने के लिए जा रहे हैं। और दाऊ अपनी प्रेस साथ में लेकर के जाते हैं, क्योंकि कहीं पर व्यवस्था होती है, कहीं पर व्यवस्था नहीं होती है। और आज आई हैं हमारी बुआ हम जा रहे हैं ताकि हमारी बुआ आई, क्योंकि हम भैंस दुहते फिर हम चले जाएं। अब भैंस को जो है तो गाइस मिलते हैं आपको गाड़ी में बैठने के बाद। गाड़ी में बैठ करके चल दिए, तो आओ फोटो ले अबे इन्हें नाव नया दाऊ जे बैठे। दाऊ आने में कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। इंग्लिश बोल रहे थे हम तुझे, ट्यूशन लगवाओ। कथा हम जाएगा इंग्लिश सीख गए हैं अब। तो गाइस मिलते हैं आप लोगों को कासगंज में पहुंच करके, तब तक के लिए बने रहिए हमारे ब्लॉग में। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हम करौली में आ चुके हैं, दाऊ हमारे लीड लेने के लिए गए हैं। हमने मंगाई थी, हमारा हेडफोन खराब हो गया, चार्जिंग नहीं होता है, 10% बैटरी रहती है ओनली। वैसे मरवा ले जाके और का गिट्टी लिए डीजल डलवाने के लिए अपनी गाड़ी में। देखिए जिनने नाव ना है वहीं तक तुम्हारे नहीं ना पाओ। अब आगे बढ़ेगी हमारी गाड़ी, अब पड़ेगा इसमें डीजल। डीजल पड़ने जा रहा है, कितने का पड़ेगा? 1000 का या 1500 का पड़ेगा लगता है मुझे। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में, मिलते हैं भागवत में पहुंच करके। तो गाइस हम फाइनल कमरे पर पहुंच गए हैं। गिफ्ट ले ले अपना, जो गिफ्ट काका आए रहे हैं इनका गिफ्ट 5 रुपये पैकेट चिप्स सब ले आए। ये गिफ्ट है दीदी का, लाए। अरे जे कोई गिफ्ट हो तो है, भले 1 रुपये की टॉफी हो, भले 1 रुपये की टॉफी हो, कुछ भी हो, 1 रुपये हो,
गिफ्ट तो गिफ्ट होता है, छोटा हो या बड़ा हो, इसीलिए गिफ्ट तो गिफ्ट होता है। मैं चिप्स लेकर के आई हूँ, कोई ना ये ना खाए, मैं खा लूँगी। और ये देखिए अपनी दवा खा रही हूँ। ये गिफ्ट लेके आई 5 रुपए जो चिप्स, मेरे पापा ने ये गिफ्ट भेजा है क्योंकि मुझे भाभी शाम को हमें बुला रही थी तो सवेरा हुआ, वैसे ही हम भाभी के घर पे आ गए। ये मेरा गिफ्ट पापा ने भेजा है, मुझे भूख नहीं लगती इसलिए ऑनलाइन जैसे भूख लगने लगेगी। ऑनलाइन सबसे बड़ा गिफ्ट ये है। आप भी पानी पियो, हम भी पानी पिए। तो गाइस मिलते हैं आप लोगों को रेस्ट करने के बाद में। अरे भाग गई, बड़ी शर्म लगती है कैमरे के सामने। बल्कि इतने दिन बाद आई, इसने ये भी नहीं सोचा कि अपने गुरुजी के लिए कुछ गिफ्ट ले चल। 5 रुपए का चिप्स गिफ्ट ऐसा वैसा गिफ्ट नहीं है, बहुत बड़ा गिफ्ट लाए जो तुम लेकर के नहीं आई थी। हाथ करियो ठीक। ये गिफ्ट हम इनके लेकर के आए क्योंकि ये लेकर के नहीं आई थी, तो ये गिफ्ट हम लेकर के आए। कैसा लगा आप लोगों को गिफ्ट? हम बैठे हुए हैं और अब हम बुलाने वाले अपनी बुआ को। ए बुआ, कौन सी बुआ है? बुआ दादी आई लव यू। बुआ बेटा हम तो बड़े बुआ हैं बेटा। आई लव यू। अब तुम दो जने आप सही बोलो, हमारी वो तो बताइए। अरे दीदी तुम बोलो ना, आई लव यू। ये वास्तव में आई लव यू। नेक बोलियो। ऑल व्यू कैसे बोलो बता? आई लव यू। आई लव यू। और बुआ थैंक यू। चुपचाप रहो। मैं तो बड़ी एक बार बोल दे बुआ ना, बुआ ना मेरी बुआ ना हो तुम्हें। बुआ ना नीक थैंक यू थैंक यू। अब बात भाई थैंक यू तो मैं जीत गई बाजी। गाइस हम रेडी हो चुके हैं और जा रहे हैं पंडाल पे, सॉरी पंडाल में। ये पंडाल के ऊपर बैठे हैं, जाए मंच पर जा रहे हैं बैठने के लिए। कथा शुरू करेंगे हम 1:30 बजे को। और देखो ये हमारी बुआ हैं, बड़ी मजाक किया है, बहुत मजाक किया है, बहुत मजाक किया। नहीं बोली थी आई लव यू। आई लव यू। अबे लवली जब तुम हमसे कह रही थी हमने कैसे कहते। तो हम जा रहे हैं मंच पे और जो कथा कहेंगे वो वीडियो खुशी में ऐड करके दे देंगे। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में। मिलते हैं कथा ग्राम करने के बाद में और कल हरदोई पहुँचने के बाद। हमारी कथा ब्राह्म हो चुकी है और हम आ गए थे 1-1.5 पहले कमरे, 1-1.5 घंटे पहले कमरे पे, क्योंकि मेरे पेट में आज जलन हो रही थी, बहुत तेज से जलन हो रही थी। इससे पहले से दर्द हो रहा था, तो हम कमरे पे आ गए थे इसलिए आराम करने के लिए। और कल निकल कर के हमें जाना है 2 बजे। कल नहीं जाओगी, परसों जाओगी? हरदोई के लिए जाना। हाँ तो कल नहीं कल जाओगी, शाम को जाओगी, दिन की कथा करके उसके बाद जाओगी आप। ठीक है हाँ। दिन की कथा करने के बाद 2 बजे जाएंगे हम, यहाँ से निकल जाएंगे हरदोई के लिए। हरदोई में हमारी कथा बैठ रही है 7 तारीख को। हमें 6 तारीख को यहाँ से निकलना है। वो कल का ब्लॉग आपको वो दिखाएंगे, तो बनी रही हमारे ब्लॉग में। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।